जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान टीचर से बात कर रहा था और टीचर ने कहा था कि अभी बहुत कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हें बताने की तब सोच रहा था जब तुम स्ट्रॉन्ग हो जाओ, लेकिन अब शायद यही समय है तुम्हें बताने का, क्योंकि उन्होंने मुझे ढूंढ लिया है। मेरा जो ओरिजिनल प्लान था वो अब तबाह हो चुका है, क्योंकि जो शक्ति उनके पीछे है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, युनलेन सेक्ट से बहुत ज्यादा बड़ी। उस शक्ति के बारे में मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। क्या तुम श्योर हो कि तुम उसके बारे में जानना चाहते हो? जियान हैरान हो जाता है और कुछ सोचने के बाद कहता है कि मैं आपका डिसाइपल हूँ और सामने कितनी भी बड़ी ताकत हो मैं आपके लिए जरूर लड़ूंगा। याओ शैन बताता है कि ये पूरा डॉगी मेनलैंड बहुत सारे पावरफुल लोगों से भरा हुआ है, जिस वजह से उन लोगों के आसपास एक बहुत बड़ी शक्ति क्रिएट हो जाती है। सोल टेम्पल उन्हीं शक्तियों में से एक है। उस टेम्पल के अंदर कई सारे पावरफुल और मिस्टीरियस लोग रहा करते हैं। उनके पास ऐसी स्किल्स भी हैं जिससे वो मेरी जैसे स्पिरिट्स को देख और पकड़ सकते हैं। वो लोग मेरे को भी पकड़ लेते, लेकिन मैं लकी था कि मैं इस ब्लैक रिंग जो कि वार्म सोल्स और स्पिरिट से बनी है इसमें छुप गया। मैं उस दिन तो बच गया, लेकिन वो लोग मुझे ढूंढ ही लेंगे। इसलिए मुझे अब जल्द से जल्द अपनी बॉडी बनानी होगी और फिर से जिंदा होना होगा। जियान बहुत टेंशन में आ जाता है, लेकिन वो अपने टीचर को यकीन दिलाता है कि वो फॉलिंग हार्ट फ्लेम जल्द से जल्द ढूंढ लेगा, जिससे वो टीचर की बॉडी बना पाएगा। टीचर कहता है कि अब सब तुम पर निर्भर करता है। जियान फिर याद करता है कि कैसे उन लोगों ने टीनेज स्पिरिट को बेरहमी से मार डाला था। वो अपने टीचर के साथ ऐसा नहीं होने दे सकता है, इसलिए अब उसे स्ट्रॉन्ग होना ही होगा, उसे पार बढ़ानी ही होगी। अब फिर चलते चलते वो अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं और जियान नीचे उतरकर जब देखता है तो उसे ब्लड सेट के लोग आते हुए दिखाई देते हैं, जो बहुत रूथलेस तरीके से एरोगेंसी के साथ आगे बढ़े जा रहे थे। अब जियान भी ब्लैक सील सिटी के अंदर जाने लगता है, जहाँ कोई नियम कानून नहीं है। यहाँ पर हर जगह केओस और डिसऑर्डर मचा हुआ होता है। अगर आप ताकतवर हो तभी आप यहाँ जिंदा रह सकते हो। यहाँ पावरफुल लोग प्रॉफिट के लिए आते हैं और उनके अंदर मोरालिटी नाम की कोई चीज नहीं होती है। यहाँ कई सारी ऐसी स्किल्स भी हैं जिसे हर कोई पाना चाहता है, जिस वजह से यहाँ हर कोई आना चाहता है। अब जियान और व्यापारी फाइनली यहाँ आ चुके हैं और जियान को यहाँ एक बहुत बड़ी फार्मेसी के बारे में पता चलता है, जहाँ हर तरह की खास खास हर्ब्स मिलेंगी, लेकिन उस जगह की प्राइस बहुत ज्यादा थी, इसलिए जियान को निराश होकर लौटना पड़ता है। फिर याओ लाओ जियान को याद दिलाता है कि जियान ग्रीन स्पिरिट पिल बनाकर उन्हें बेचकर बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स ले सकता है, इसलिए जियान 3 बॉटल ग्रीन स्पिरिट पिल के बना लेता है। जियान अब ऑक्शन हाउस के अंदर इन्हें बेचने चला जाता है। अब टीचर जियान को बताता है कि उसे फॉलिंग हार्ट्स फ्लेम बनाने के लिए हर्ब्स तो मिल जाएंगी, लेकिन टेंशन लेने वाली बात ये है कि तुम्हें वो क्रिएट करने के लिए अलग अलग पिल्स बनानी होंगी। अब फिर वो और भी तरह की बातें करते हैं और फिर फाइनली ऑक्शन हाउस में पहुंच जाते हैं। ये ऑक्शन हाउस 8 डोर सेक्ट के द्वारा होस्ट किया जाता है। वो ही यहाँ के इंचार्ज हैं, इसलिए तुम जब अंदर जाओ तो तुम्हें सावधान रहना होगा। जियान ऑक्शन हाउस के बाहर बॉडीगार्ड देखता है, जो कि 2 मास्टर थे और काफी स्ट्रॉन्ग थे। और फिर तभी ब्लड सेक्ट का चीफ आ जाता है। ब्लड सेक्ट और 8 डोर सेक्ट के बीच दुश्मनी है, इसलिए ब्लड सेक्ट के लोगों को इधर आता हुआ देख सभी हैरान थे। इसके डैड ब्लैक लिस्ट में 5वें नंबर पर है और ब्लड सेक्ट 8 डोर सेक्ट से भी ज्यादा पावरफुल है। अब ब्लड सेक्ट के सैनिक इतने बुरे थे कि वो चीफ के लिए रास्ता बनाने के लिए लोगों को धक्का मार रहे थे और इसी धक्का मुक्की में एक लड़की वहाँ चीफ के सामने गिर जाती है। लड़की उनसे बहुत माफी मांगती है, लेकिन इविल चीफ अपने सैनिकों को इशारा दे देता है और वो सैनिक लड़की को पीछे गली में ले जाकर मार डालता है। ये देखकर जियान समझ जाता है कि ब्लड सेक्ट कितनी ज्यादा बुरी है। जियान ऑक्शन हाउस के अंदर जाकर उसकी सुंदरता देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि ये ऑक्शन हाउस यावी के ऑक्शन हाउस से भी ज्यादा बड़ा था। जियान घूमता घूमता एक बहुत अमीर सौदागर के पास जाता है और उससे कहता है कि मेरे पास कुछ ऐसा है जिसे तुम अपने ऑक्शन में उतारना चाहोगे। वो सौदागर कहता है कि अगर वो चीज 1 लाख सोने के सिक्कों से कम है तो मेरा टाइम वेस्ट मत करना। जियान उसे वो 3 बॉटल दिखाता है जो उसने बनाई थी। सौदागर पहली 2 बॉटल को सूंघता है और कहता है कि ये तो काफी अच्छी है, लेकिन यहाँ और भी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारी इन बॉटल्स को सरपास कर सकती हैं, इसलिए तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे। लेकिन जियान फिर उसे तीसरी बॉटल चेक करने को कहता है और खुश होते हुए उठाता है और कहता है कि ये तो 3 ग्रेड ग्रीन स्पिरिट पिल है। इसको लेने के बाद न सिर्फ कल्टीवेशन का बैरियर टूट जाता है, बल्कि ये सोल पावर को भी 3 स्टार बढ़ा देता है।
इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते और ये तो बहुत अनमोल खजाना है। जियान को फिर वो बहुत इज्जत के साथ बैठाता है और उसे पीने के लिए चाय देता है और सोचता है कि इसने 3 ग्रेन ग्रीन स्पिरिट पिल बना डाली हैं। ऐसे महान पिल मेकर ब्लैक हॉर्न डोमेन में तो नहीं मिलते हैं। शायद मुझे इन्हें मास्टर से मिलवाना चाहिए, वो जरूर इस पिल मेकर में इंटरेस्ट लेंगे। वो इन सभी के इसे 10 लाख सोने के सिक्के दे देता है। जियान फिर ऑक्शन अटेंड करता है जहाँ पर ब्लड सेक्ट के साथ साथ बाकी पावरफुल क्लैंस भी थे। ब्लड सेक्ट का चीफ जब फिर से जियान को देखता है तो अपने सेनापति से कहता है कि मुझे इस लड़के में कुछ अलग लग रहा है। इसको देखकर ना जाने क्यों मुझे ये इरिटेशन साउंड करता है। सेनापति कहता है कि मैं इस लड़के के अंदर कुछ एक्सट्रीम फायर्स नोटिस कर सकता हूँ। इस लेवल की फ्लेम ब्लैक हॉर्न में तो नहीं है, जरूर ये कोई आउटसाइडर है जिसके पास बहुत खास फ्लेम्स हैं। चीफ कहता है कि अगर ऐसा है तो हमें इसको अपने पापा के पास ले जाना चाहिए। अब फिर ऑक्शन शुरू होता है जहाँ 8 और सेक्ट का होस्ट आकर सबसे पहले उन्हें जियान की 2 पिल्स जिनका नाम 2 ग्रेन ग्रीन स्पिरिट पिल है वो दिखाता है और इन पिल्स का स्टार्टिंग प्राइस वो 3 लाख रखता है। लोग अब बोली लगाना शुरू करते हैं और बोली लगते लगते 4 लाख तक पहुँच जाती है। फिर तभी ब्लड सेक्ट 4,50,000 की बोली लगाकर इसको अपने साइड करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ब्लैक स्कल टॉम 6 लाख की बोली लगा देता है। गुस्से में ब्लड सेक्ट भी जब अपनी बोली बढ़ाता है तो बदले में वो और भी बढ़ा देता है और फिर लास्ट में ब्लैक स्कल टॉम का चीफ ही इसको 10 लाख में अपनी बनाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी ब्लड सेक्ट के सेनापति 15 लाख की बोली लगा देता है। असल में ब्लैक स्कल टॉम ने सेनापति को हिप्नोटाइज कर दिया था और सेनापति भी इस बोली के बाद कुछ समझ नहीं पाता और बेफालतू में ब्लड सेक्ट को उन पिल्स के 15 लाख सोने के सिक्के देने पड़ जाते हैं। अब फिर जियान की ही तीसरी पिल जो कि 3 ग्रेन स्पिरिट पिल है वो रखी जाती है और इसकी बोली 7 लाख से शुरू होती है। अब बोली लगना शुरू होती है और लगते लगते ये बोली 15 लाख पर पहुंच जाती है और हेवन स्नेक सेक्ट की चीफ इसे खरीद लेती है। जियान हेवन स्नेक सेक्ट का नाम सुनकर सोच में पड़ जाता है और उसे याद आता है कि वो एक बार हेवन स्नेक सेक्ट से लड़ा था। अगर आप भूल गए हो तो मैं बता दूं कि ये वो ही है जो जियान को बीस माउंटेन में सीजन 1 के अंदर मिली थी। जियान ने इसे मूली से बचाया था। वो लड़की शुरू से ही एक मिस्ट्री थी और जियान अब उस लड़की को यहाँ देख रहा है। ये दोनों उस वक्त काफी अच्छे दोस्त थे और ये लड़की तो जियान को पसंद भी करती थी। जियान का इसे मिलने का मन करने लगता है, लेकिन ऑक्शन के बाद ब्लड सेक्ट ये देखकर गुस्सा हो जाता है और डिसाइड करता है कि ऑक्शन के बाद अपने आदमियों को भेजकर वो इस लड़की से ये छीन लेगा। अब होस्ट अगला आइटम दिखाता है और कहता है कि हमें नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन इसकी कीमत हम 1 लाख से शुरू करते हैं। जियान इसको देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि ये पूरे लोटस डायमंड फायर तक पहुँचने का मैप है। कोई भी इसे खरीदना नहीं चाहता है, लेकिन जियान आगे बढ़कर इसकी बोली 1,10,000 की लगा देता है। इसको देखा देख ब्लड सेक्ट 2 लाख देकर इसको अपने नाम कर लेता है। टीचर जियान को समझाता है कि ये ब्लड सेक्ट वाले जब भी इस मैप को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए हम कोई ना कोई तरीका इसको हासिल करने का ढूंढ ही लेंगे। अब फिर ऐसे करते करते कई सारी बोली लगाई जाती हैं, जहां जियान फाइनली अपने लिए जियोसेंट्रिक फायर जी का एक बॉक्स अपने नाम कर लेता है। इससे जियान अर्थ स्पिरिट पिल बना सकता है। अब फिर अगले ऑक्शन में ब्लैक स्कल टॉम सबसे ज्यादा पैसा 10 मिलियन देकर अर्थ लेवल 2 स्किल 3000 थंडर को अपने नाम कर लेता है। अब फिर लास्ट आइटम रखा जाता है और इस आइटम को रखने से पहले वहाँ बहुत सारे बॉडीगार्ड्स बुला लिए जाते हैं। वहाँ उस आइटम के आसपास काफी सारी शील्ड्स भी लगा देते हैं और याओ लाओ को कुछ हिडन ऑरा होने का अनुभव होने लगता है और कुछ का ऑरा तो इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो आइस एम्पर जितने ताकतवर है। जरूर ये 8 डोर सेट के मास्टर होंगे। जियान सोच में पड़ जाता है कि ऐसा क्या खजाना है जिसको देखने के लिए 8 डोर सेट के मास्टर खुद आए हैं। और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।